राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवत प्रेमी आत्मेजन, प्यारे भाई और बहनों, सत्संग में पिछले सत्संग में श्री भगवान जी बता रहे हैं कि जो प्रकृति प्रदत्त 3 गुण हैं, तीनों गुणों का क्या स्वरूप है और कैसे जीवात्मा को ये तीनों गुण बांधने वाले हैं। उन्होंने बताया कि जो सतोगुण है वह निर्मल और विकार रहित होने की वजह से अंतःकरण में प्रकाश करने वाला, इंद्रियों में चेतना प्रदान करने वाला, ज्ञान को उत्पन्न करने वाला है, विवेक ज्ञान की अनुभूति बनी रहती है। लेकिन उसके ज्ञान होने का अगर अभिमान हो जाए तो सद्गुण भी हमें जन्म मरण बंधन रूप में बांधने वाला हो जाता है। इसी प्रकार से जो रागात्मक अर्थात रजोगुण हैं, जो भगवान ने बताया कि कामना और आसक्ति होने की वजह से वह उत्पन्न होता है, उसके उत्पन्न करने के जो हेतु हैं वो है जीवात्मा की कामना और आसक्ति। वह जीवात्मा को कर्मों और उनके फल प्राप्ति का जो भाव अंतःकरण में रहता है तो यह राग भी हमें बांधने वाला हो जाता है। अब उससे आगे अध्याय 14 श्लोक 8 में भगवान सतगुण रजोगुण की तरह तमोगुण का स्वरूप और वह किस प्रकार से जीवात्मा को बांधने वाला है बताते हैं। तमैतु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां, प्रमादालस्य निद्राभि तत्निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाला ये तमोगुण तो अज्ञान से उत्पन्न जान, अर्थात तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होने वाला है। यह जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। प्रमाद से अर्थ है कि जिसका अंतःकरण इंद्रियों सहित शरीर में आलस, निद्रा आदि के कारण जो अहमता और ममता बनी रहती है तो उसे हम प्रमाद कहते हैं। परंतु वो महापुरुष जिनका अंतःकरण और इंद्रिय सहित शरीर, इनसे इनका संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात इनके होने का वो अभिमान उन्हें नहीं रहता, या अर्थात वे आसक्ति से नहीं बनते इस शरीर और इंद्रियों से,
तो वे मुक्त आत्मा इस तमोगुण के प्रभाव से मोहित नहीं होते। तो यहाँ भगवान ने बताया कि यह तमोगुण अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है और इसके उत्पन्न हो जाने से ये जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांध देता है। इस प्रकार से भगवान ने सत्व, रज, तम तीनों गुणों का स्वरूप और किस प्रकार से वो जीवात्मा को बांधने का कारण बनते हैं, यानी किस तरह से बांधते हैं, कौन से गुण और लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं इस देह में, जिनसे जीवात्मा सदा के लिए इस जन्म मरण के चक्र से निवृत्ति नहीं पाता, इससे मुक्त नहीं हो पाता और परम धाम परम पिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए अब आगे भगवान जीवात्मा के बांधे जाने का प्रकार और तीनों गुणों का जो होने से इन गुण के क्या व्यापार हैं, कार्य कैसे हैं, अर्थात ये किस प्रकार से जीव से क्रिया कराते हैं, किसकी एक्सिस्टेंस से, किसके होने से जीवात्मा किस प्रकार का कार्य करता है, इसको समझाते हुए वह कहते हैं स्वत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञान आवृत्य तु तमः प्रसादे संजयति उत। हे अर्जुन, सतगुण सुख से लगाता है। सतगुण के आने से जो सात्विक सुख की उत्पत्ति होती है, तो जीवात्मा उस सुख में आसक्त हो जाता है, उस सुख के प्रति मोहित हो जाता है, अर्थात उस सुख को के परिवर्तन को नहीं चाहता, उस सुख में रहना चाहता है। तो इस प्रकार से सतगुण भी व्यक्ति को सुख में लगाता है, यानी सुख में लगा के उसको आगे इनसे परे जाना है, इस बात की भूल पड़ जाती है। अर्थात सतगुण का यही सुख में लगाना है कि व्यक्ति उससे आगे नहीं बढ़ता और उस सुख में इतना खो जाता है कि उससे परे का उसे जो आनंद है, नित्य आनंद है, उसकी प्राप्ति के लिए अगर वो प्रयास नहीं करता, तो ये सतगुण के दिए गए सख्त गुण की वजह से जो सुख उत्पत्ति होती है, सात्विक सुख जो होता है, वो उसमें लगा देता है, जीवात्मा उसमें लग के रह जाता है। और रजोगुण कर्म में प्रवृत्त करता है, उसको चैन नहीं पड़ती, उसको तामस के जो गुण है, प्रमाद है, आलस्य है, निद्रा है, इनमें ना करके चेतना रहती है इंद्रियों में और वह कर्म में लग जाता है। और कर्म में लगा के कैसे बनता है, क्योंकि कर्म फल के प्रति जो आसक्ति और लेने का जो भाव है, संग्रह का जो भाव है, तो वह इस प्रकार से रजोगुण कर्म में लगाता है। तमोगुण क्या करता है, तमोगुण अज्ञान को ढककर ज्ञानम आवृत्य, ज्ञान को ढक देता है। ज्ञान को ढक देने से क्या होता है, प्रमाद में लगाता है। प्रमाद का अर्थ होता है कि अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा व्यर्थ बेकार की चेष्टाएं करते रहना, प्लानिंग करते रहना, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, और जो शास्त्र विहित कर्तव्य पालन है, पालन करने के लिए हैं, उनको पालन न करके शास्त्र विहित कर्मों को उनकी अवहेलना करना, उनको ना करना, तो इस प्रकार से उसको कहते हैं कि प्रमाद की प्राप्ति होना, इसे प्रमाद कहते हैं। और जो हमारे कर्तव्य हैं उनको ना करना, ये आलस्य है। और इस प्रकार से वे समय को निद्रा और आलस्य इत्यादि में व्यतीत करता है, तो ये तमोगुण इस प्रकार से हमें प्रमाद में लगाता है। तो ये तीनों गुण किस प्रकार से व्यापार करते हैं, अर्थात किस प्रकार से बरतने में आते हैं जीवात्मा के द्वारा, ये बताया कि इनके होने से जीवात्मा किस गुण के होने से किस चीज की प्राप्ति होती है और उसमें कैसे जीवात्मा बंध जाता है।
अब तीन गुण जिस समय अपने अपने कार्य जीव को नियुक्त करते हैं, सात्विक गुण हो गया तो सात्विक कार्यों में वह व्यक्ति रहेगा, रजोगुण और तमोगुण की तो कहना ही क्या। उस समय ऐसे करने से वो किस प्रकार समर्थ होते हैं, इस बात को भगवान आगे समझाते हुए कहते हैं, रजय तमा च अभिभूय सत्यम भवति भारत, रजय सत्वम तमय चैव तमय सत्वम रजय तथा। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और सत्गुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सतोगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है। कहने का तात्पर्य है कि प्राणी मात्र में प्रकृति के विभिन्न विभिन्न योनि में ये तीनों गुण कम और ज्यादा मात्रा में, कम और ज्यादा मात्रा में सभी के अंदर होते हैं। और मनुष्य में तो तीनों ही गुण पाए जाते हैं। ये तीनों गुण क्योंकि प्रकृति प्रदत्त है और हमारा शरीर से संबंध होना और इस संबंध में भी पूर्ण आसक्ति और मोहित होना, तो ये हमारे अंदर तीनों गुण होते हैं। परंतु कौन सा गुण जब शरीर में रहेगा तो वो किस प्रकार से, कौन सा गुण उभर सकता है, यानी सात्विक गुण कब आएगा, जब जीवात्मा दृढ़ता से सात्विक कर्मों को करता है, सात्विक भाव में ओतप्रोत रहकर जीवन यापन करता है, तो क्या होता है, रजोगुण और तमोगुण उनसे होने वाला जो लक्षण है, उनसे जो उनकी उससे होने वाले उत्पत्ति या जो व्यापार या कार्य हैं वो दब जाते हैं, अर्थात वो गौण हो जाते हैं और सात्विक भाव जीवन में प्रकट हो जाता है। और जब जीवन में प्रकट होने का तात्पर्य है कि वह अंतःकरण और अंतःकरण में ज्ञान, चेतना, विवेक और इंद्रियों सहित उसमें व्यापार में भी, अर्थात हमारे कर्तव्य में भी सात्विकता झलकने लगती है और इस प्रकार से हम सात्विक गुणों वाले हो जाते हैं। तब रजोगुण और तमोगुण दोनों गौण अवस्था में चले जाते हैं। इसी प्रकार से सतगुण और तमोगुण जब ये दोनों गौण होते हैं तो रजोगुण उभर जाता है। जैसा कि हम देखते हैं, एक सामान्य व्यक्ति जो कि परमपिता परमात्मा की कृपा से सद्गुणों की शरणागत नहीं है, सत्संग का प्रभाव उन पर नहीं है, सत्संग उनको नहीं मिल पाया, ऐसे लोग हमने देखा है कि जवानी में रजोगुण में पूर्ण इतना व्यस्त रहते हैं, जीव का उपार्जन ही केवल मात्र रह जाता है और इसी भागदौड़ में रहते हैं और दूसरी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता और ये विवेचना या ये चिंतन ही नहीं हो पाता है कि हम कौन से गुणों में अपने आप को लगाए हुए हैं या हम कौन से गुणों में व्रत रहे हैं, कौन से गुणों को व्रत रहे हैं, ये ऐसा सोच ही नहीं पाते हैं। और रजोगुण जब रहता है तो व्यक्ति सांसारिक कर्मों से व्यस्त रहता है और कुछ प्राप्त करने की चाह में लगा रहता है। तो इस प्रकार से जब रजोगुण उभरता है तो तमोगुण और सत्वगुण गौण हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब तमोगुण उभरता है तो सतोगुण और रजोगुण गौण हो जाते हैं, अर्थात तमोगुण बढ़ता है। अब इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि भाई जब किसी गुण विशेष की तरफ जीवात्मा उभरता है या अपने में उन गुणों को उभारता है या वो गुण उस जीवात्मा के जीवन में बढ़ते हैं इस शरीर रहते हुए, तब क्या होता है, बाकी दो गुण गौण हो जाते हैं। अब उन गुणों की वृद्धि से के लक्षण क्या है शरीर के अंदर या हमारे व्यवहार में कि कौन सा अमुक गुण अब बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए भगवान आगे समझाते हुए कहते हैं,
सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवर्धं सत्वम इति उत। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न हो जाती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। सतोगुण जीवन में बढ़ा है, रजोगुण और तमोगुण गुण हैं, दबे हुए हैं। ये कैसे जाने? भगवान बता रहे हैं कि इस देह अंतःकरण और इंद्रियों सहित उनमें चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। अंतःकरण में विवेक उत्पन्न हो जाता है। क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या अविनाशी है, क्या विनाशी है। इस प्रकार से तत्व ज्ञान को जानने की क्षमता अर्थात विवेक उत्पन्न हो जाए तो मान लेना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। इस प्रकार सत्वगुण की वृद्धि के लक्षणों का वर्णन करके भगवान अगले श्लोक में समझाते हैं कि रजोगुण की वृद्धि के लक्षण बताते हुए भगवान कहते हैं, लोभा प्रवृत्ति आरंभ कर्मणामशं स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवर्धे भरत ऋषभ। हे भरत ऋषभ, हे अर्जुन, जब रजोगुण बढ़ता है तब क्या होता है? रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का साकाम भाव से आरंभ शुरू हो जाता है। जो हम कर्म करते हैं वो सकाम भाव से करते हैं कि अमुक कर्म करने से हमें अमुक फल की प्राप्ति होगी, अर्थात संसार की प्राप्ति के लिए सकाम भाव से हम कर्म करते हैं। और क्या होती है? उसमें चैन नहीं पड़ता, अशांति अंतःकरण में बढ़ जाती है। शांत चित्त होके बैठना अच्छा नहीं लगता। कर्म में अपने आप को व्यक्ति लगाए रखता है। इस पर अशांति से तात्पर्य है कि उसे शांत बैठ के चैन नहीं, काम में लगा रहता है। अशांति और क्या? विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। ये क्या हैं? रजोगुण के लक्षण भगवान ने बताए। जो नाना प्रकार के मैं अमुक कार्य करूं, मैं अमुक कार्य करूं, ये जो नाना प्रकार के कार्यों के प्रति जो हमारी कर्म करने की ये जो भाव उठते हैं, इसको भगवान मानसिक भावों में जो ये आता है कि ये कर्म करूं, ये कर्म करूं, इसे भगवान ने प्रवृत्ति कहा। लोभ, जहां हमें कर्तव्य अकर्तव्यों का बोध करते हुए भी और धन खर्च करने का अवसर आता है, लेकिन हम उस धन को खर्च नहीं करते, तो किस वजह से? तब उस स्थिति को कहते हैं लोभी होना, लोभ का होना। जहां आवश्यक होने पर भी धन को खर्च ना करने का भाव अंतःकरण में होता है, वह लोभ का रूप है, उसे लोभ कहा। तथा स्वार्थ बुद्धि, कुछ भी कर्म करने में, जैसे कि भगवान ने पहले समझाया था कि योगी होने के लिए कर्म फल में आसक्ति ना हो, और ऐसा भी ना हो कि तेरी कर्म ना करने की वृत्ति बन जाए। अर्थात अब यहां हम समझ रहे हैं कि तमोगुण से आवृत ना हो जाए। कर्म भी करना है लेकिन अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से। तो यहाँ लक्षण बताए कि विषय भोगों की लालसा, अमुक कर्म करने से जो अमुक फल की प्राप्ति होगी, उससे अमुक भोग की, अमुक सुख की प्राप्ति होने वाली है, यह स्वार्थ भाव और हो जाता है। और प्रवृत्ति हो जाती है लोभ
हमारे अंतःकरण में आ जाता है। जब ये लक्षण आ जाएं तो मानना चाहिए कि वो रजोगुण बढ़ रहा है। अब आगे भगवान तमोगुण की वृद्धि के लक्षण बताते हुए कहते हैं, प्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्यैतानि जायन्ते विवर्धे कुरु नंदन। भगवान बड़े सुंदर तरीके से अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, जब अंतःकरण में अप्रकाश, जो सतगुण के उभरने से जिसे प्रकाश कहा, अब सतोगुण वाला प्रकाश ना होके उस स्थिति को अप्रकाश, अंतःकरण में अप्रकाश हो जाए। अंतःकरण की सूक्ष्म इंद्रियों की बात, जहां भगवान कह रहे हैं ना अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, तो ये दो इंद्रियां, एक तो स्थूल इंद्रियां कर्मेंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियों के लिए भगवान कह रहे हैं कि अंतःकरण में अप्रकाश अर्थात विवेक शक्ति, इंद्रियों में वही अप्रकाश चेतना स्वरूप, चेतना नहीं रहती, स्थिरता। कर्तव्य कर्मों में जहां रजोगुण में प्रवृत्ति है, यहां तमोगुण के होने से क्या अप्रवृत्ति। तो रजोगुण और तमोगुण क्योंकि दोनों अब गौण हो रहे हैं, दब रहे हैं, तो उनसे उभरने वाले जो लक्षण हैं वो तमोगुण से दब जाते हैं। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि अंतःकरण में जब अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, प्रमाद, आलस्य, निद्रा आदि ये जो मोहिनी वृत्तियां हैं, अर्थात मोह में डालने वाली जो वृत्तियां हैं, जब ये उत्पन्न होते हैं तो समझ लो तमोगुण बढ़ गया है। अब यहां बड़े सुंदर और सोचने वाली बात यह है कि भाई ये घटना बढ़ना क्या समस्त प्राणी मात्र कर पाते हैं? कतई नहीं। केवल मनुष्य देह, एक मानव देह ऐसा है जो सतगुण को बढ़ा सकता है, तमोगुण और रजोगुण को इतना गौण कर दे कि उनके लक्षण प्रकट ही नहीं होते और व्यवहार में तो आते ही नहीं, और वह सतगुण को बढ़ाने वाला हो जाता है। और सतगुण के बढ़ने से अगर वह अपने आप को भजन में परमात्मा की शरणागति के लिए प्रयास करता है, भजन इत्यादि में लगता है, तब क्या होता है कि रजोगुण और तमोगुण जो प्रकृति प्रदत्त हैं, इस प्रकृति के शरीर में रहने से उभर नहीं पाते, ये भजन का प्रभाव होता है और धीरे धीरे वह इस सात्विक गुण को भी पार करके परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो ये जो विलक्षणता है, ये जो विशेषता है, ये केवल मानव देह में है। इसीलिए मानव देह की महिमा शास्त्रों में गाई है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इस देह की बहुत महत्ता जो बताई, वो महत्ता केवल इसलिए है कि इसी के अंदर ऐसा अवसर है कि वह सत्वगुण को बढ़ा के इस संसार सागर से पार हो जाता है। तो हमें यहाँ यही भगवान बता रहे हैं कि हे मनुष्य देह में रह के, ये अवसर है, सुअवसर है, सुंदर अवसर है। इस प्रकार तीनों गुणों की वृद्धि भगवान ने भिन्न भिन्न लक्षण बताकर बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि किन गुणों की वृद्धि में से क्या होता है। अब किस गुण की वृद्धि के शरीर में है जीवात्मा, और उस वक्त वह अपने सूक्ष्म शरीर के साथ जब जीवात्मा इस शरीर को त्यागता है, तब कौन सा अमुक गुण होता है, तो उसको उस गुण के अनुसार
मनुष्य को अर्थात जीवात्मा को उस गति की, संबंधित गति की प्राप्ति होती है। उसको अब आगे समझाते हुए भगवान बताते हैं। अब यहाँ सत्गुण के बारे में भगवान बता रहे हैं कि अगर सत्गुण की वृद्धि हो और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तब उसकी गति क्या होती है। तो भगवान कहते हैं, यदा सत्वे प्रवर्धेतु परलयम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान अम्लान प्रतिपद्यते। भगवान कहते हैं कि जब यह मनुष्य सत्गुण की वृद्धि होते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है तब क्या होता है, उत्तम कर्म करने वालों के जो निर्मल और दिव्य लोक हैं, जिन्हें हम स्वर्ग आदि शब्दों से जानते हैं, इस प्रकार के दिव्य निर्मल अर्थात पवित्र स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है अगर सतोगुण होते हुए शरीर का जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ त्याग करता है। आज के लिए इतना ही। हमने आज जाना कि किस प्रकार से जीवात्मा इस सुंदर शरीर मानव देह को प्राप्त करके प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित रहता है, परंतु भगवान का तीनों गुणों के स्वरूप, उनके लक्षण और किस प्रकार से मानव जीवन को वो बांधते हैं, जीवात्मा को कैसे बांधते हैं, उस संस्कार बीज में ये समझाने के लिए भगवान ने इन तीनों गुणों के स्वरूप को और उनके लक्षण को और बांधने के प्रकार को समझाया। तो आइए हम सदैव तप करते हुए, भगवान की साधना करते हुए परमपिता परमात्मा के उस दिव्य महिमामय नाम का गुणगान गाते चलते रहें और इस जीवन पथ पर, इस जीवन नौका को, इस जीवन रथ को परमात्मा के सहारे छोड़कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। सबके लिए मंगल कामना करते हुए शांति शांति शांति। ओम।